वेलकम टू माय चैनल। हेनरी हैरिसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक डॉलर वांट्स मी, उसमें एक कोट्स दिया गया है जिसमें यह बताया जाता है कि स्वतंत्रता वास्तव में धन की इच्छा से नहीं बल्कि अच्छे काम करने से और अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने की क्षमता से प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता धन की इच्छाओं के प्रति नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित करने की योग्यता में होती है। 121 साल पुराने सीक्रेट को जानने के बाद आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा। क्योंकि 121 साल पहले यानी कि सन 1903 में हेनरी हैरिसन ब्राउन ने इस पुस्तक का निर्माण किया था। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है डॉलर वांट्स मी। इसमें कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको अगर आपने ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया, अगर आपने इसको अपने जीवन में फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप पैसों के पीछे भागना बंद कर देंगे, क्योंकि आप खुद की एबिलिटी को और अधिक बढ़ा लेंगे। पैसों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप मन चाहे पैसों को आसानी से आकर्षित कर पाएंगे, चाहे वो कितनी भी मात्रा में हो। हेनरी हैरिसन कहते हैं कि ऑल पावर्स इज इन मैन, मतलब मनुष्य के भीतर ही सभी पावर मौजूद हैं। डॉलर मशीनें हैं जिन्हें मानव ने अपने द्वारा बनाया है और यूनिवर्स ने मनुष्य को सभी तरह की मानसिक शक्तियां दी हैं जिसके द्वारा वो डॉलर को आकर्षित कर सकता है। डॉलर्स आदमी के बिना व्यर्थ हैं, इसलिए हमें यह समझना है कि सभी शक्ति हमारे अंदर है। पैसे सिर्फ एक उपकरण है, हमारी खुद की शक्ति और संभावना का परिचायक है। हमारे बिना पैसे अर्थहीन हैं, लेकिन हम धन को कैसे आकर्षित करें, इसको आकर्षित करने के लिए शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि सभी कुछ हमारे भीतर के, हमारे जीवन के मनोविज्ञान से शुरू होता है। हैरिसन हमें सिखाते हैं कि गरीबी एक मानसिक स्थिति है और इसे केवल हमारी शक्ति के अधिकार से ठीक किया जा सकता है। मैं सबका हिस्सा हूं और मेरी आपूर्ति असीम है। इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपनी सोच को कमी से अधिकता की ओर परिवर्तित कर सकती हैं। अगर हैरिसन के द्वारा बताई गई इन 3 तरीकों को आपने अपने जीवन में एक साथ इस्तेमाल कर लिया तो पैसों को आकर्षित करने की आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति 3 गुना तक बढ़ सकती है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कई साल मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन टाइट ही गुजरता है। उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती। वे पहले जैसे जी रहे थे आगे भी वैसे ही जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा प्रचुरता की कमी रहती है और इसीलिए लोग ज्यादा पैसे कमाने के सपने छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इन 3 सीक्रेट्स को जो मैं आपको बताने वाली हूं, अगर कोई भी व्यक्ति दिल लगाकर खूब प्रैक्टिस करे तो वे अपने जीवन में लाखों रुपए कमा सकता है। यहाँ तक कि लोग जितना चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना हमारी सोच पर निर्भर करता है। भगवान ने तो सभी को एक जैसा बनाया है। ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारे भीतर की एनर्जी पर निर्भर करता है, हमारे भीतर की वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे भीतर की वाइब्रेशन और एनर्जी, उनके अनुसार ही हम कोई भी एक्ट को करते हैं, कोई भी काम करते हैं। वही कामों का परिणाम ही हमें आगे लेकर जाता है और ये 3 स्टेप्स आपके माइंडसेट में बहुत ही बदलाव क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों स्टेप्स को आपको लगभग 30 दिन प्रैक्टिस करना है। फिर आप 30 दिन के बाद एक चौंका देने वाला रिजल्ट अपने जीवन में आप देखेंगे और महसूस करेंगे। और ये 3 स्टेप्स को जो मैं आपको बताने वाली हूँ आप जानते भी होंगे, लेकिन आपकी गलती ये होती है कि आप तीनों स्टेप्स को एक साथ फॉलो नहीं करते। आप कोई एक स्टेप से चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पाता। पहला स्टेप है एग्जैक्ट गोल, यानी कि सटीक लक्ष्य। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। आप पैसे कमाना चाहते होंगे, हो सकता है, लेकिन आप कोई नौकरी भी चाहते होंगे, ये भी हो सकता है, या फिर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते होंगे। सभी लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वहां पर आपको एग्जैक्ट
अमाउंट में जानना होगा कि आपकी गोल्स कितनी बड़ी हैं और कौन से गोल्स से आप पैसे कमाना चाहते हैं, कितना एग्जैक्ट अमाउंट आप चाहते हैं कमाना और कितने दिनों में कमाना चाहते हैं। इस चीज में आपको बिल्कुल क्लियर रहना होगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक किसान अपने खेत में बिल्कुल सही मात्रा में और सफल तरीके से फसल उगाना चाहता है, तो उसको ये एग्जैक्टली पता होता है कि इस महीने में उसको कितने बीज कहाँ पर डालने हैं, जिससे कि उसका फसल बिल्कुल सही तरीके से उग सके, उसको उतनी ही फसल मिले जितनी वो चाहता है। किसान को ये पता होता है कि इतना बीज बोने के बाद मेरे पास कुछ समय के बाद कितनी फसल होगी, और ये चीज किसान को एग्जैक्ट पता होती है। लेकिन उन्होंने बीज डालने से पहले अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर रहता है उनके दिमाग में कि मुझे इस वर्ष इतनी फसल उगानी है, और उतनी ही फसल के अनुरूप वह काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल उतने ही पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो चीजें, वो बातें आपके अवचेतन मन तक पहुंच सके। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा अवचेतन मन सीधी सीधी बातों को समझता है। अगर आप ज्यादा घुमाकर बातों को समझाएंगे तो हमारा अवचेतन मन उसे नहीं समझेगा। हमारा अवचेतन मन को ये चाहिए कि वो सीधी सीधी बातों को समझता है और सीधी ही बात उससे कही जाए। इसीलिए आपको सीधे सीधे एग्जैक्ट अमाउंट को बोलना होगा कि आप कितने अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। वही बात आपके अवचेतन मन तक जाती है, और यही है मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप। और अगर फर्स्ट स्टेप को आप सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है अपनी इच्छाओं को विजन बोर्ड में जरूर लगाएं। विजन बोर्ड वो माध्यम होता है जिसकी मदद से आप कुछ इमेज या लिखकर चिपकाते हैं और उन्हें आप बार बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इस महीने में 50,000 कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप इसे कैसे कमाएंगे। बस आप ये चाहते हैं कि मान लीजिए आप महीने में 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो उसी एग्जैक्ट अमाउंट को आपको कोरे कागज पर लिखना है और उसे अपने विजन बोर्ड में चिपका देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस नंबर का वॉलपेपर बनाकर आप अपने फोन में भी लगा सकते हैं, या आप उसकी बहुत सी कॉपीज बनाकर आप अलग अलग जगह चिपका सकते हैं जहां से आपको रोज आना जाना होता है। अलग अलग आपके रूम होंगे, वहां पर आप रोज आना जाना करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहां पर भी आप चिपका सकते हैं। अगर आप अपने बेडरूम में भी विजन बोर्ड लगा सकते हैं। जब भी आप जाकर सोएं तो सोने से पहले आप उस अमाउंट को जरूर देखें, जितने अमाउंट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस तरह जगह जगह अपने लक्ष्य को चिपका देने से जैसे ही आप उन्हें बार बार देखते हैं, तो उस तरह की एनर्जी, उस तरह की वाइब्रेशन सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। और जब भी वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तब आपको भीतर से उन पैसों को मैनिफेस्ट करने का इंस्पिरेशन मिलता है। जब आपके दिमाग में अपने पैसों को मैनिफेस्ट करने की क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता होती है और दिन भर आपको वही अमाउंट दिखता है, तो ज्यादातर समय आपका फोकस उन पैसों पर रहता है और आपका अवचेतन मन उन पैसों को आकर्षित करने के लिए आपके दिमाग में नए नए आइडियाज क्रिएट करने लगता है। और वही साथ ही साथ आपका अवचेतन मन वही वाइब्रेशंस को, वही एनर्जी को इस यूनिवर्स तक भी भेजता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो जानते हैं कि कोई भी ऊर्जा, कोई भी एनर्जी, वाइब्रेशन जो इस यूनिवर्स तक जाती है, तो यूनिवर्स उन्हीं एनर्जी पर, उन्हीं वाइब्रेशंस पर रिटर्न हमें जरूर देता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं विचारों की एनर्जी को तो यूनिवर्स को दे रहा हूँ, तो यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी की एनर्जी ला कर देता है, और उस वक्त आप जितने भी अमाउंट के वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स को भेजे होंगे, वो यूनिवर्स आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटी ला कर देता है, और आप एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट, उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो हो सके
आप वहां पर प्रमोशन हो जाए। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़कर आपको मिले। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप जिस भी फील्ड में अपने जीवन में जी रहे हैं, आपको उसी फील्ड में उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। ऑथर बार बार कहते हैं कि जब आपने फैसला कर लिया कि आप इतने अमाउंट, कितने पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उन पैसों के अमाउंट को आपने जगह जगह पर चिपका भी दिया, उन्हें जगह जगह पर विजन बोर्ड में आपने लगा दिया, तब आपको एक काम और करना होगा और वो काम है फीलिंगलेस होना, यानी कि लेट गो करना। बीज बोने के बाद किसान केवल उसमें फसल होने का इंतजार ही नहीं करते, बल्कि उस बीज के प्रति हर दिन कुछ न कुछ काम करते हैं। हर दिन वे सही मात्रा में जल देते हैं और फसल उगाने में जितने भी प्रोसीजर हैं उन्हें वो ठीक तरीके से फॉलो करते हैं। तो बस आपको भी यही काम करना है। आपको सिर्फ विजुअलाइज करके छोड़ देना है, बल्कि आपको उसके प्रति एक्शन भी लेना है, आपको उसके प्रति काम भी करना होगा। जिस तरह किसान बीजों में लगातार काम करने के बाद, सही से पानी डालने के बाद, सही तरीके से सभी प्रोसीजर को अपनाने के बाद अपनी फसल का भरपूर ध्यान लगाकर कल्पना करते हैं कि अब उनका खेत फसल से लहलहा जाएगा, तब उन्हें कैसा महसूस होगा, वे कितने खुश होंगे और वे कितने पैसे कमाएंगे। उन किसानों को अपने काम पर इतना ज्यादा विश्वास होता है कि वे लोग यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि जब वे फसल को बेचेंगे उस वक्त उन्हें एग्जैक्ट अमाउंट कितने की कमाई होगी और उस कमाई से वे क्या क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, कैसा खरीदेंगे, कैसी गाड़ी खरीदेंगे, या फिर उनकी जो भी इच्छा है, सभी इच्छाओं को वे विजुअलाइज करके बहुत खुश होते हैं और ब्रह्मांड पर पूरे विश्वास और भरोसे के साथ वे अपने खेतों की सिंचाई लगातार करते रहते हैं, यानी कि एक्शन लेते रहते हैं उससे रिलेटेड, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। ऑथर कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से अगर आप भी अपनी मनचाही अमाउंट को, मनचाहे पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप जितने भी पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं उन्हें कागज में लिखें और आपको हर दिन उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में कैश के रूप में या चेक के रूप में आता हुआ विजुअलाइज करना है। उसके साथ पूरे इमोशंस को, पूरी भावनाओं को आपको जोड़ना होगा कि जब वो पैसे आपके पास आ जाएंगे तो आप उन पैसों के साथ क्या क्या करेंगे, उनसे क्या क्या खरीदेंगे, उन पैसों के साथ आप कैसे जिएंगे। और इस चीज के बारे में आपको पहले से विजुअलाइज करना है। पहले से विजुअलाइज करने का मतलब है आपको वर्तमान में विजुअलाइज करना है कि जिस तरह किसान वर्तमान में भविष्य का विजुअलाइजेशन करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप्स की, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस स्टेप्स के बिना आपका 2 स्टेप्स कभी काम ही नहीं करेगा। इस स्टेप्स के बिना आपकी कोई भी इच्छा कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, फिर चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्यों ना हो, या फिर आपकी समृद्धि से रिलेटेड हो, पैसों से संबंधित हो, रिलेशनशिप से संबंधित हो, या फिर आपके करियर से ही क्यों ना संबंधित हो। इस स्टेप्स को फॉलो करना ही होगा। पैसों को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने का तीसरा स्टेप्स और सबसे कारगर तरीका है उन पैसों को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना। यानी कि ग्रेटिट्यूड कहते हैं जब कभी आप अपने द्वारा लिखे गए अमाउंट को कागज में देखकर कल्पना करते हैं कि वो पैसे आपके जीवन में आकर्षित हो रहे हैं और उन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में पाकर कितने खुश हैं, तब आपको वहां पर ये सोचना चाहिए कि जो भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं उन पैसों का पूरा पूरा दायित्व इस यूनिवर्स का ही है। उन पैसों के पीछे कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स भी काम कर रहा है। इसीलिए आपको वो पैसे मिलने से पहले ही रोज इस यूनिवर्स को धन्यवाद देना होगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए और ग्रेटिट्यूड्स दिखाना चाहिए। क्योंकि ऑथर अपनी किताब में बताते हैं कि किसान अपने खेतों में बीज बोने के बाद और दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद जब किसान ये कल्पना करते हैं कि उनके खेतों में फसलें लहलहा उठी हैं, बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, तब वो साथ ही साथ किसान अपने खेतों में सफलतापूर्वक फसल उगाने के लिए इस यूनिवर्स को भी, ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं। भले ही उस वक्त उसके खेत में फसल नहीं उगी हो, उसका खेत बंजर दिख रहा हो, लेकिन
वो लोग ये विश्वास के साथ इस यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं कि उनकी फसल उग रही है और वे इस फसल को बेचकर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। किसान के दिमाग में ये बात हमेशा चलती रहती है कि उनकी फसल अच्छी होगी और इसी बात को लेकर वे इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस ब्रह्मांड पर पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। यहीं से आपको ये सीखना होगा कि इस ब्रह्मांड पर आपको पूरा विश्वास रखना होगा कि ब्रह्मांड आपके जीवन में काम कर रहा है, आपकी हर एक इच्छा पर प्रतिक्रिया दे रहा है, आपके हर एक्शन पर रिएक्शन दे रहा है, साइन दे रहा है और आपको उन्हें समझना है। आपके द्वारा छोड़ी गई हर एक वाइब्रेशंस पर, हर एक एनर्जी पर यह ब्रह्मांड अपना रिएक्शन दे रहा है। इसीलिए वर्तमान में अगर आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो और आपने एक अच्छी टारगेट बनाई है, तो आप उन पैसों को लेकर महसूस करें कि वे आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं या वे पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। आप उन्हें कहां कहां खर्च कर रहे हैं और उस वक्त आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, और इन प्रोसेस के पीछे ये यूनिवर्स ने काम किया है। इसीलिए आप इस ब्रह्मांड को लगातार धन्यवाद कर रहे हैं। अगर सफल लोगों को देखा जाए, यानी कि बॉब प्रॉक्टर को देखा जाए, डॉक्टर जोसेफ मर्फी को देखा जाए या कॉनी मेंडेज को देखा जाए, तो इन लोगों के दिन की प्रार्थना में 80% ग्रेटिट्यूड है और 20% वे लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में बोलते हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो उनका ग्रेटिट्यूड होता है। इसीलिए अगर आप भी अपनी किसी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो एक अच्छी लाइफ पार्टनर को चाहते हैं या फिर एक अच्छे दोस्त को चाहते हैं, एक अच्छा घर बंगला चाहते हैं, तो आपको हर दिन उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए। और जब आप इन तीनों सीक्रेट्स को स्टेप बाय स्टेप हर दिन फॉलो करेंगे, तब आप जितने पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन पैसों को आप बहुत ही आसानी से आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक अमाउंट तय करना होगा, उसके बाद उस अमाउंट के कागज या विजन बोर्ड में लिखना होगा और लिखने के बाद आपको विजुअलाइज करना है और उस ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड के प्रति भी कृतज्ञता रखनी है। ब्रह्मांड के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड रखना है, धन्यवाद देना है। जो लोग आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़े हैं, जो लोग आपके वर्क कल्चर से जुड़े हैं, उन सभी प्रोसेस को करने के बाद आपको एक्ट भी करना है, यानी कि कार्य करना है, कर्म करना है। अपनी इच्छाओं के प्रति सही कर्म करना और दृढ़ विश्वास रखना आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को सफल बनाता है। बस आप ये 30 दिन करके देखें और फिर 30 दिनों के अंतराल में ही आप अपने भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखेगी या उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको रास्ता जरूर दिखेगा, जिस रास्ते की मदद से आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।